वेलकम दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था और उनके आधार पे हमने कुछ प्रोग्राम्स या उनका इस्तेमाल हमने प्रोग्राम में करके देखा था। और वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी, चलिए बाकी बची हुई इंस्ट्रक्शंस को उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आगे बढ़ाते हुए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस कर दी थी। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। सबसे पहले आती है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कर लिया था, जिसको डेटा टाइप डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, स्कैनफ और प्रिंटफ वाली हमने करके देख ली थी। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमने करके देख ली थी, क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और कंपाइलर कैसे इनको रन करता है वो भी देख लिया था हमने। अब आती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। देखिए, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, जिसको मैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस बोलता हूँ। लिखता हूँ इसको डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। या इसको मैं बोल सकता हूँ सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके, सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की नीड कहाँ है और इनका काम क्या है। देखिए, ये एक प्रोग्राम लिखने का फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्री प्रोसेसर जो स्टेटमेंट है वो मैंने लिख लिए हैं, जो हेड से शुरू होते हैं। उसके बाद ये जो मेन फंक्शन है और जितना जो भी प्रोग्राम है वो इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये एक प्रोग्राम है और मैं इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं तुरंत। डबल कोट के अंदर अपन को पता है प्रिंटफ फंक्शन के डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं वो ऐसे कैसे प्रिंट होता है। मैं लिखता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ ओके ब्रैकेट। ये स्टेटमेंट को, यानी कि इस स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट करते हुए सेमीकोलन लगाता हूं, जिससे कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, कंट्रोल सी। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूं, जिससे कि कंट्रोल नई लाइन में जाए और ये सब हमें एक साथ कंटिन्यू लिखे हुए ना दिखें। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, इसको मैं सेकंड लिखता हूँ, इसको मैं थर्ड करता हूँ, इसको मैं फोर्थ कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। ओके, नो एरर नो वार्निंग, जीरो एरर जीरो वार्निंग। ओके, रन करता हूँ। देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, सेकंड लाइन ऑफ कोड, थर्ड लाइन ऑफ कोड, फोर्थ ऑफ लाइन कोड। अब इसको समझिए, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन है, इसके बाद इसके अंदर ही सारी कोडिंग की जाती है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ये इसका जो ब्रैकेट का है, ये इसका ऑप्शन होता है, यानी कि ये अगर मैं बोलूँ इसका स्कोप होता है, ठीक है। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले कोड लिखा होगा वो सबसे पहले रन होगा। देखिए, पहली लाइन है फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ये लाइन खत्म होने के बाद ही ये सेकंड लाइन रन होगी, फिर थर्ड, ये फोर्थ। कंपाइल सारा कोड होगा और रन भी सारा कोड होगा। क्या अपन ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट लाइन रन हो लेकिन ये सेकंड लाइन रन ना हो, या फिर अगर सेकंड लाइन ऑफ कोड है, अगर ये एग्जीक्यूट हो, रन हो, तो इसकी कुछ अलग कंडीशन हो, ठीक है, रन होने की। इन सब ये जो लाइन ऑफ कोड है इनको कंट्रोल करना, यानी कि इसके कंट्रोल को, यानी कि जब भी मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है वो सबसे पहले इस मेन फंक्शन पे आता है और इसके बाद लाइन वाइज लाइन सारा कोड रन होता है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट लाइन रन होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से प्रोग्राम रन होगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल करना है, इस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना है, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूं फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद सेकंड नहीं हो, या फिर सेकंड के एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन हो तभी ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। चलिए अपन सीखते हैं इसके बारे में कुछ। तो कैसे करते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मैं तीन
इसको मैं डिवाइड करता हूँ, पहले लेके चल रहा हूँ इफ, उसके बाद आता है इफ और एल्स, साथ में इनका इस्तेमाल करेंगे, और फिर आता है एक कंडीशनल ऑपरेटर। जिसको कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। होप दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन टाइप जो सिंबल होता है वो, और एक सेमीकोलन टाइप का, कोलन टाइप का। ओके, चलिए इफ को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए इफ का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कोड है, मैं लिख रहा हूं इफ, और इसके ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर कोई कंडीशन लिखता हूं मैं। ओके, यहां पे ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, या फिर मैं लिखता हूं लाइन ऑफ कोड या स्टेटमेंट, कुछ भी लिखता हूं, स्टेटमेंट। ओके, कब चलेगा ये कोड, जब ये ट्रू होगा। ठीक है, ओके, एल्स स्टेटमेंट दूसरा जो भी है, जो अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट चलेगा। ओके, अगर ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, मतलब इसकी दूसरी कंडीशन। ओके, देन स्टेटमेंट सेकंड चलेगा। जब ये कंडीशन, जब ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी, मैं लिख देता हूं फॉल्स, यानी कि ट्रू नहीं होगी। जब ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और अदरवाइज स्टेटमेंट सेकंड चलेगा। मैं लिख देता हूं एल्स या अदरवाइज। ठीक है, फिर दोहराता हूं एक बार, इफ ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुई, यानी कि ये सही है, देन स्टेटमेंट फर्स्ट चलेगा, अदरवाइज चलेगा स्टेटमेंट सेकंड। देखिए ये इफ और एल्स मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे को पहले इफ एक्सप्लेन करना चाहिए था आप लोगों को। चलिए इफ को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए ये इफ है, इफ और एल्स को ही समझिए आप लोग। ठीक है, ये कंडीशन अगर इफ के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई जो कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट फर्स्ट रन होगा, एल्स स्टेटमेंट सेकंड होगा। ठीक है, ये है इफ और एल्स की कंडीशन। लेकिन अगर मेरे को ये सिंगल स्टेटमेंट हो, देखिए इफ हो, इफ के बाद सिर्फ अगर मैं इस टाइप के कोई ब्रैकेट नहीं है तो मेरे को सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं इस तरह डायरेक्ट लिख सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को करना है कि ये जो इफ और कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट हो, यानी कि ये स्टेटमेंट एक नहीं हो, एक लाइन में कोड नहीं हो, मल्टीपल लाइन में कोड हो, जैसे ये कोड हो फिर ये कोड हो, ट्रू चले। ठीक है, और या फिर और एल्स में भी इसी तरह हो, इस तरह कोड चले, तो मैं क्या करूंगा कि इफ के जस्ट बाद ब्रैकेट लगा देता हूं। ओके, देखिए देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इफ कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ये रन होंगे। अगर ये स्टेटमेंट जितने भी, अगर ये मल्टीपल है, जैसे ये एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, ये दूसरी लाइन कोड है, ये तीसरी लाइन कोड है, देन मुझे ब्रैकेट लगाने जरूरी है। अदरवाइज एक ही स्टेटमेंट है तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, वो स्टेटमेंट सिंगल लिखूंगा, फिर एल्स लिखूंगा, फिर एक सिंगल स्टेटमेंट लिख दूंगा। ये है इसका लिखने का तरीका। ठीक है, अब आप इफ समझिए, और अगर मैं कहता हूं इफ, ठीक है, इफ कंडीशन अगर ये ट्रू है देन स्टेटमेंट रन होगा, अगर ये फॉल्स है तो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, अगर ओनली इफ है। ठीक है, चलिए एक बार अपन एग्जांपल करके देख लेते हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूं। सबसे पहले मेरे को करना है इफ। ओके, कंडीशन दे देता हूं मैं कि 4 इज लेस देन 5। ठीक है, एंटर। देखिए मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है इसके बाद, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां खत्म नहीं हुई है। ठीक है ना। ओके,
मैंने लिखा है स्टेटमेंट इफ 4 लेस देन 5, अगर ये ट्रू है, ये कंडीशन 4 5 से छोटा है, सही बात है, तो ये स्टेटमेंट रन होगा। तो मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूं, कंडीशन ट्रू। ओके, इस तरह का कुछ करता हूं। रिटर्न 0 लिखता हूं, जो कि अपन लिखते आए हैं, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन करता हूं। देखिए कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं इसी को ही इस तरह से कर देता हूं कि 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो स्टेटमेंट है ये रन नहीं होगा, और जो कंट्रोल है वो इफ के बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम लाइन है कोड की, जब तक कि ये सेमीकोलन ना लग जाए तब तक के उस कोड को छोड़ देगा, वो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा। देखिए, चलिए एक मैसेज और मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। कंट्रोल सी कॉपी करता हूं इसको मैं, यहां पे कंट्रोल वी पेस्ट करता हूं और नेक्स्ट लाइन बोल देता हूं इसको। नेक्स्ट लाइन कोड, जब कंडीशन फॉल्स हुई है तब, ठीक है, ट्रू की जगह मैं फॉल्स कर देता हूं। ओके, एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। देखिए नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, यानी कि इफ के बाद जो भी कंडीशन है इस ब्रैकेट के अंदर अगर वो ट्रू है देन ये कोड चलेगा, इसके बाद की कोड चलेंगे जब तक कि ये एक सेमीकोलन आ नहीं जाता तब तक। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके जस्ट एक जो लाइन है कोड वो छोड़ दी जाएगी, कब तक, जब तक ये सेमीकोलन नहीं आ जाता। देखिए सेमीकोलन आ गया है, ये लाइन छोड़ दिया, लेकिन ये जैसे ही नेक्स्ट लाइन रन हो जाती है। चलिए एल्स करते हैं। अगर मैं इसी के बीच में एल्स डाल देता हूं, एल्स, ठीक है। देखिए अब मेरे को क्या करने, मैं इनमें से हर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, एक मैसेज प्रिंट होगा ही होगा। देखिए लिखता हूं इफ 4 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू हुई देन ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा, ठीक है। चलो कंपाइल करता हूं, रन कर देता हूं। नेक्स्ट लाइन कोड, मैंने कहा था नेक्स्ट लाइन कोड यहां पे लिखा था, मैंने उसको कंडीशन फॉल्स में कर दिया। देखिए ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, ठीक है, फॉल्स हुई। इफ कंडीशन ट्रू देन ये कोड चला, अगर फॉल्स हुई थी ये कोड चलेगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कंडीशन ट्रू, कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। कंडीशन फॉल्स, 4 5 से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स है, तभी तो ये चली, क्योंकि एल्स लिखा हुआ है, एल्स उसके बाद ये कोड चला है। अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूं, ओके, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो देखिए ना ये कंडीशन चलेगी, ये छोड़ देगा एल्स वाला स्टेटमेंट। कंपाइल, रन, ओके, कंडीशन ट्रू। देखिए कंडीशन ट्रू है क्योंकि इफ 4 लेस देन 5, ट्रू है क्योंकि 4 जो है वो 5 से हमेशा छोटा ही है, तो कंडीशन ट्रू, ये वाला ही स्टेटमेंट चल गया है और एल्स वाला पोर्शन छोड़ दिया है। चलिए एक चीज और कर देते हैं, मेरे को क्या करना है कि इफ अगर वाला इफ वाला जो फॉर्मेट ट्रू है, यानी कि ये जो कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को 2 स्टेटमेंट प्रिंट करने हैं। मैं करता हूं प्रिंटफ, डबल कोट के अंदर लिखता हूं मैं, ओके ओके, वेलकम करता हूं, ठीक है। कंपाइल करता हूं, देखिए एरर दिखा रहा है, और एरर क्या है, एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ, यानी कि एल्स जो है वो हमेशा इफ के जस्ट आगे होगा, यानी कि एक स्टेटमेंट तक तो ये छोड़ सकता है लेकिन 2 स्टेटमेंट तक नहीं छोड़ेगा। तो अगर मेरे को यहां पे इस एरर को खत्म करना है तो मेरे को ब्रैकेट लगा देना होगा एक, इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ओके,
ओके देखिए क्या किया है, इफ 4 इज लेस देन 5, अगर 4 जो है वो 5 से छोटा हो देन ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे, और इनको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। देखिए ये ब्रैकेट इसके अंदर, यानी कि इफ का जो स्कोप है वो अब इस ब्रैकेट तक हो गया है, तो सारा कोड चलेगा। चलिए कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, रन करता हूँ। देखिए कंडीशन ट्रू और ओके वेलकम। चलिए स्पेलिंग ठीक करते हैं इन सबको। ओके मैं स्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ \n, ताकि वो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाए और अच्छे से दिखे। ओके चलिए फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल रन। देखिए कंडीशन ट्रू ओके वेलकम। देखिए ये वाला, अगर मेरे को स्टेटमेंट बहुत सारे लिखने हैं, इफ हो चाहे एल्स हो, तो मैं ब्रैकेट लगा के उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। ये था इफ और एल्स का पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं ये कम करता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, सारा रिवर्स करते हैं। ओके हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपन 2 वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है, और उसमें अपन एक वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे जो कि बड़ी हो, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मैं 2-3 वेरिएबल लेता हूँ, इंट a जिसमें मैं वैल्यू असाइन कराता हूँ 4, कॉलन लगा के इसे स्टेटमेंट खत्म करता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ दूसरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल b, उसमें असाइन कराता हूँ 5। ओके फिर मैं इसका कॉलन लगाया, स्टेटमेंट खत्म। फिर मैं लेता हूँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल x। ओके चलिए मेरे को क्या करना है कि मैं कंपेयर करूंगा और जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी उसको मैं x में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इफ अगर 4 इज लेस देन 5, ओके, देन जो वैल्यू है, एक मिनट, 4 5 डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे अपन, वेरिएबल के अंदर रखे हुए हैं तो अपन वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। इफ ए जो है वेरिएबल वो लेस देन है बी से, देन अपन क्या करेंगे कि इसको आप थोड़ा कैपिटल करके देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं बड़ा करता हूं। अगर इफ कंडीशन लिखता हूं मैं, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि ए बड़ा हो गया बी से, तो एक्स में मैं ए की वैल्यू स्टोर कर लेता हूं, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं लिख देता हूं एल्स, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा एक्स में बी की, ठीक है। और बाद में मेरे को एक्स की वैल्यू प्रिंट करा लेनी है। अब मेरे को एक मैसेज प्रिंट कराना है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज GREATEST, ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल का साइन। और अब मेरे को क्या करना है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है, जो मैं बताता था परसेंट जो से शुरू होता है परसेंट, और किस टाइप की वैल्यू को हमें एक्स में स्टोर कराना है, मतलब प्रिंट कराना है जो एक्स में स्टोर है, इंटीजर टाइप की है तो ठीक है। और मैं इफ कोमा लगा के कौन सा वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है वो एक्स है, मैं लिख के और सेमीकोलन लगा देता हूँ, और ये लिखता हूँ रिटर्न 0, जो कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। देखिए इस प्रोग्राम को आप फिर से एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन करता हूँ। मैं फिर से कंपाइल रन करता हूँ। देखिए 5 वैल्यू है ग्रेटर। अब आप चाहे ए को चेंज करके आप 10 कर देते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, कंपाइल और कंपाइल रन एक साथ करेंगे, रन करता हूँ। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। वो कैसे काम कर रहा है मैं बताता हूँ एक बार, फिर प्रोग्राम को आप समझ लीजिए, धीरे धीरे आप लोग
अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग अच्छे से समझने लग जाएंगे। देखिए मैंने लिखा इंट ए, इसमें 10 वैल्यू डाल दी है। इंट बी, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल बी जो वेरिएबल है उसमें मैंने इसको 5 वैल्यू असाइन करा दी। फिर एक मैंने तीसरा वेरिएबल लिया है जिसमें मैं इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी ए या बी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैं पहले कंपेयर करूंगा और वो स्टोर कराऊंगा। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ ए जो वैल्यू है वो बड़ी है बी से, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो साफ जाहिर है कि ए बड़ा हो गया, तो मैंने एक्स में ए स्टोर करा दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बी बड़ा है, साफ जाहिर है, तो एल्स, और एक्स में मैंने बी स्टोर करा दिया है। ठीक है, अब भी जो मैं एक ये कंपाइल और रन करा के मैंने आंसर निकाले हैं। अब अपने को क्या करना है, इन्हीं इफ एल्स का इस्तेमाल करके अभी जो दूसरा हमने ये जो कंडीशनल ऑपरेटर था इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं ये कैसे काम करता है। चलिए देखिए, हमने जो इसका स्टेटमेंट सीखा था, इसका स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले आती कंडीशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चन टाइप का सिंबल, फिर आता है स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, जब ये कंडीशन, ये जो हमने कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है वो स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, फिर एक सेम कोलन, और फिर जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी वो। ये सेम इफ और एल्स है, जैसे मैंने लिखा है इफ कंडीशन ट्रू है देन ये स्टेटमेंट आए, और एल्स यानी कि फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आए। ठीक है, आप, और इसकी जो वैल्यू है वो ये समझ लीजिए आप यहां आके स्टोर हो जाती है पूरे इस फॉर्मेट में। अगर मैं इसके आगे कोई इक्वल रख के और कोई वैल्यू एक्स लिख देता हूं, तो इसकी जो वैल्यू यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो वैल्यू होगी वो इसमें यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि इस वेरिएबल में आ जाएगी, या इस स्टेटमेंट में, कुछ भी बोलता हूं मैं, यहाँ आ जाएगी। और वो वैल्यू जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस स्टेटमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ ए, और इस स्टेटमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है, और यहां मैं कंडीशन की जगह लिख देता हूं ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन जो वैल्यू होगी ए, यानी कि ए जो वैल्यू होगी वो एक्स में चली जाएगी। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो ये जो बी है ये एक्स में चली जाएगी। चलिए अपन एक बार प्रोग्राम करके देखते हैं। चलिए अब वो स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता हूं। तो ये इफ वाला स्टेटमेंट है, ये जो इफ वाला स्टेटमेंट है मैं इसको कमेंट बना देता हूं, स्लैश कर देता हूं, इसको स्लैश कर देता हूं, इसको स्लैश, इसको स्लैश कर देता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि मैंने क्या कहा था, कंडीशन। ठीक है, तो मैं कंडीशन लिखता हूं, कोई भी कंडीशन लिखी मैंने, ए है वो बड़ा है बी से। ठीक है, और ये क्वेश्चन टाइप का सिंबल लगाना है मेरे को। ठीक है, ओके। अगर ए जो है वो बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आंसर ए ही आएगा, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है तो ट्रू हो गई कंडीशन, तो ए आएगा आंसर। ठीक है, मैं किसी से पूछूं कि भाई 2 बड़े हैं या 3, तो कहता है 3, तो कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, वो क्या आंसर आएगा इसका। अगर ये ट्रू है तो जाहिर सी बात है ए बड़ा है, अगर ये फॉल्स है तो मैं इस टाइप का एक कोलन लगा के बी लिख देता हूं। ठीक है, आंसर बी आएगा इसका। ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर
आ रहा है या तो ए आएगा या बी आएगा, और मैं इसको स्टोर करा देता हूँ किसी भी वैल्यू में एक्स में, ठीक है, और इस स्टेटमेंट का एंड करता हूँ ये लगा के। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रिंटफ है इसको कमेंट से हटा देता हूँ, यानी कि अब ये वैल्यू है जो एक्स में जो वैल्यू आई है वो प्रिंट कराता हूँ। चलिए मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं, रन करता हूँ, देखिए वैल्यू 10 आ गई है, यानी कि मैंने इफ और एल्स की वैल्यू को ही इसमें कन्वर्ट किया है। मैं लिखता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सेम वही कंडीशन है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। इफ ये क्वेश्चन वाचक जो सिंबल है जो, ठीक है ना, जो ये पूछ रहा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन आंसर है ए, तो ए एक्स में ए चला जाए, एल्स आंसर है बी, सेम वही पूछ रहा है। इफ ये ट्रू है तो एक्स में वैल्यू आ गई है ए की, और एल्स एक्स में वैल्यू आ गई है बी की। और वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, ये होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।